प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 ओनली सीखेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है कि इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इन क्वेश्चनों का निम्नलिखित जो 5 क्वेश्चन दिए हैं उनका बोल रहा है दो रैखिक समीकरण युग्म बनाइए दो चर वाले। ठीक है। यदि उनका अस्तित्व है, अस्तित्व का अर्थ कैसे पता करें भाई, ये अस्तित्व जो दो चर वाले रैखिक समीकरण बनेंगे उनका अस्तित्व है या नहीं। अगर अस्तित्व है तो विलोपन विधि से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो पहले हम जानेंगे अस्तित्व कैसे पता करें कि इसका अस्तित्व समीकरण का है या नहीं। तो पहले हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे। जब समीकरण बन जाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनेंगे, तो वहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अस्तित्व क्या होता है, अस्तित्व कैसे पता करें कि इसका अस्तित्व है कि नहीं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। तो चलिए पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 सीखते हैं क्या कह रहा है। देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे प्यारे मित्र, सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं और करेंगे। देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोल रहा है यदि हम अंश में, ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ओके। बोल रहा है फिर यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो आप लोग को भिन्न पता है? भिन्न क्या है? भिन्न पहले जो पूछा है उसे हम मानेंगे भिन्न। भिन्न कैसे होते हैं? अंश बटा में हर में। दो पार्ट होते हैं भिन्न के, एक होता है अंश, एक होता है हर। अंश होता है ऊपर जिसे हम न्यूमरेटर बोलेंगे और हर होता है नीचे जिसे हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। सुनिएगा दोस्त, लिखेंगे माना, माना, ठीक है, भिन्न, माना भिन्न एक x अपॉन y है। भिन्न क्या है? x अपॉन y है। जो ऊपर का होता है दोस्त वो अंश होता है, ठीक है, और जो नीचे का होता है बाबू हर होता है। इतना बात क्लियर है। अंश को इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमरेटर, y को इंग्लिश में बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है। अब प्रश्नानुसार चलेंगे हम लोग, प्रश्न के अनुसार। ठीक है दोस्त, देखिए ये सब जो है प्रैक्टिस क्लास है। असली फाउंडेशन बैच आप लोग का स्टार्ट होगा पता है कब? देखिए स्टार्ट होगा मेरे शायद से कि फरवरी में, फरवरी 2026। फरवरी में किसी भी दिन स्टार्ट हो सकता है। मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, वहां से जाकर आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। लाइव क्लास चलेगी दोस्त फरवरी 2026 से। ठीक है, डेट भी बता दूंगा मैं। ओके। और क्लास 10th की चलेगी और देखेंगे तो 9th की भी चलाएंगे, 9th क्लास की। ठीक है। अगर 9th की लाइव नहीं चल पाएगी तो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, लेकिन 10th क्लास की लाइव बैच स्टार्ट होगा, फाउंडेशन बैच। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर जरूर रखिएगा। ओके। अब चलिए प्रश्न के अनुसार जिस पर हम थे, ये सब प्रैक्टिस क्लास है सिर्फ दोस्त। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन बस बताता हूँ। लाइव क्लास तो असली स्टार्ट होगी हम लोग की फरवरी से और अक्टूबर तक पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक। ठीक है। फिर उसके बाद क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए प्रश्न के अनुसार बोला है यदि हम अंत में एक जोड़ते, अंत में एक जोड़ना है तो हर में से एक घटाना है, हर में एक सॉरी अंत में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है तो वह भिन्न एक के बराबर हो जाती है। ठीक है ना। देखिए प्रश्न के अनुसार शर्त नंबर फर्स्ट, शर्त नंबर फर्स्ट बोल रहा है दोस्त, देखिए ये भिन्न है ना, भिन्न के अंश में एक जोड़ रहा है और भिन्न के हर में एक घटा रहा है तो यह हो जा रही है 1/2 के रूप में बदल जा रही है। तो इसलिए देखिए नीचे कुछ नहीं तो एक, अब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दे, एक का इसमें और y-1 का इसमें। एक का जब x+1 में मल्टीप्लाई होगा तो x+1 ही रहेगा, बराबर y-1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये भी y-1 ही रहेगा। अब देखिए इसको समीकरण के रूप में बनाए हम लोग, x पहले से ये y इधर लाएंगे तो -y हो जाएगा और ये -1 पहले से ही है और ये +1 उधर गया तो -1। अब -1 और -1 क्या हो जाएगा? -2। तो डायरेक्ट हम इसको मिटाकर -2 लिख दे रहे हैं। ये समीकरण हम लोगों का हो जाएगा 1। ठीक है।
ये समीकरण हम लोग का बन चुका है 1। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त देखिए क्या कह रहा है। शर्त नंबर 2 यहीं पर लिखेंगे दोस्त। शर्त नंबर 2 कह रहा है, पहले भिन्न लिख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है यदि हम हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो यह 1/2 हो जाती है। 1/2 देखिए, इसमें अंश में कुछ नहीं बोला है जोड़ने के लिए या घटाने के लिए, ठीक है। अब तिरिया मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का x में मल्टीप्लाई 2x बराबर y प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो y प्लस 1। समीकरण बनाते हैं 2x, y इधर आएगा तो माइनस y बराबर 1। ये समीकरण 2 बन चुका है हम लोगों का, समीकरण 2। अब देखिए यहां से हम अस्तित्व पता करेंगे कि ये दोनों चर वाले, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बने हैं, इनका अस्तित्व है कि नहीं, मतलब x और y की वैल्यू निकल सकती है कि नहीं, कैसे पता करें। तो एक कंडीशन मैंने बताई थी आप लोग को प्रतिच्छेदी रेखा की, याद है। प्रतिच्छेदी रेखा की कंडीशन थी दोस्त, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा कंडीशन बने तो समीकरण युग्म का अस्तित्व है, अगर नहीं बना तो अस्तित्व नहीं है, x और y की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती, ठीक है। ये तो प्रतिच्छेदी रेखा का देखते हैं कंडीशन बन रहा है कि नहीं। देखिए a1 का मान 1, a2 का मान 2, यानी यहां से 1/2 निकल कर आया, और यहां से -1 b1 का वैल्यू, और यहां पर -1 बराबर -1 बटा में -1, तो माइनस माइनस कैंसल। क्या आया 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1। क्या 1/2 1 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये समीकरण युग्म जो बने हैं इनका अस्तित्व है। तो ग्राफ इसका कैसे बनता था दोस्त, कुछ इस प्रकार से, एक बिंदु पर काटती थी ये प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। तो ये उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे अस्तित्व। इसके केवल एक हल होते थे, अद्वितीय हल, यूनिक, ओनली यूनिक हल, ठीक है। अब देखिए इन दोनों समीकरण को हम किससे हल करेंगे, विलोपन विधि से। बोल भी रखा है विलोपन विधि से, सबसे आसान विधि होती है यार विलोपन विधि। तो देखिए समीकरण हम लोगों का है दोस्त, क्या है, पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर क्या है दोस्त, -2। ये समीकरण 1 था हम लोगों का। समीकरण 2 है दोस्त 2x माइनस का y बराबर 1। देखिए इन दोनों समीकरणों में से विलोपन विधि क्या कहता है, दोनों समीकरणों में से कोई भी एक चर समान होना चाहिए। देखिए इसमें कोई चर समान है क्या, x और x समान है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो समान नहीं ना है। यहाँ पर देखते हैं y है, नीचे भी y है, तो ये समान है। इसका मतलब हमें समान करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी समान है। कौन सा समान है, y समान है। अब इसे y को हमें गायब करना है, तो क्या जोड़ देंगे तो गायब हो जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर कैसे होगा, अगर जोड़ेंगे तो -y -2y हो जाएगा, तो हमें गायब करना है ना, तो सीधा सीधी घटाएंगे, घटाने से चिन्ह बदलता है नीचे का, तो -y और +y कट जाएगा, और बाकी हम सॉल्व x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे दोस्त समीकरण 1 -2, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, आप लिख लीजिएगा, घटाने पर दोस्त चिन्ह बदल जाता है, जहां प्लस रहता है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस रहता है वहां प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व कर दें, देखिए माइनस का 2x, x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x। देखिए यहाँ पर प्लस का x था ना, और ये माइनस का 2x, तो कौन सी चर बड़ी है? आप बोलोगे सर 2x बड़ी है, बड़ी है ना, तो हमेशा बड़ी वाली संख्या का ही चिन्ह लिया जाता है। तो माइनस में है 2 और 1 घटाएंगे तो -1 आएगा ना, और ये x बचेगा, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो माइनस का x आ जाएगा। उम्मीद करूंगा यहाँ से समझ गए। अब देखिए -y प्लस y खत्म, बराबर ये -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3, माइनस से माइनस कैंसल, x बराबर आ गया 3, ठीक है। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करें, समीकरण किसी में भी, समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे दोस्त यहां पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 हम लोगों का है x माइनस वाई बराबर -2, तो x की जगह पे हमें रखना है 3, माइनस वाई बराबर -2, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, -y बराबर, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं, तो -y बराबर -2 -3 -5
माइनस माइनस कैंसल, तो क्या आ जाएगा y की वैल्यू, 5 आ गई। अतः अभिष्ट भिन्न हो जाएगा हम लोगों का, जो ज्ञात नहीं था। अतः अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट का अर्थ जो हमें ज्ञात नहीं था, अभिष्ट भिन्न हो जाएगा। हमने अभिष्ट भिन्न माना था, हमने यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्त, अभिष्ट भिन्न, यानी हमें जो ज्ञात नहीं था हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अभिष्ट भिन्न, तो हम लोग का अभिष्ट भिन्न हो जाएगा। x अपॉन वाई माने थे, तो x की वैल्यू निकल के आई 3 और y की वैल्यू निकल कर आई 5, तो अभिष्ट भिन्न हो जाएगा 3/5। ठीक है, उम्मीद करूंगा प्यारे दोस्त आप लोग को ये क्वेश्चन आसानी से समझ आया होगा। तो मैंने क्या कहा था दोस्त, लाइव क्लास स्टार्ट होगी फरवरी 2026। ठीक है, ये सब तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है ना, जो बोर्ड के तहत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग अगर 9th क्लास में हैं इस समय, 10th क्लास में जाने वाले हैं, तो मैं तो कहूंगा दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मैं चाहता तो हर एक क्वेश्चन करा देता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ दोस्त अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है, मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड को देखकर, यूपी बोर्ड। ठीक है दोस्त, ये आप लोग उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अब कल हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग दोस्त अगर क्लास 9th में है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, 10th में जाने वाले हैं तो। ठीक है, तो मिलेंगे फ्रेंड्स अब कल, तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद, जय भारत।